सवाल नंबर 11 ना। तो देखो सवाल नंबर 11 प्रश्नावली 9B। सवाल नंबर 11 कहता है y बराबर a इंटू ई की पावर 3x और प्लस b इंटू ई की पावर 4x। ठीक है ना। इसमें सवाल ने कहा तो स्वेच्छ अचरों a और b के लिए अवकल समीकरण ज्ञात करो। ठीक, मतलब स्वेच्छ अचर कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? 2 बार अवकलन कर देना होगा, उसके बाद आगे की चर्चा करनी होगी। निष्कर्ष, पहला काम 2 बार ये अवकलन करो फिर आगे बढ़ो। ठीक, आगे की बात आगे सोचेंगे, पहले अवकलन कर लो। x के सापेक्ष अवकलन समझना और चाहते हो तो यहाँ कोष्ठक में लिख देना, जैसे हम एग्जाम्पल में लिख रहे थे कि चूंकि 2 स्वेच्छ अचर है इसलिए कितनी बार अवकलन होगा? 2 बार अवकलन होगा। तो इधर हो गया तुम्हारा dy dx और इधर a इंटू डी dx ऑफ e की पावर 3x प्लस b इंटू डी dx ऑफ e की पावर 4x। अब तुमने देखा किसका अवकलन पढ़े हो जी तुम लोग? e की पावर x का पढ़े हो ना। लेकिन यहाँ x की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है? 3x और यहाँ 4x। इसलिए इनको क्या करना होगा जी? मानक मानना होगा। तो ऐसे इसके ऊपर मानक लिख दो, इसके भी ऊपर क्या लिख दो? मानक। मतलब हमने इनको क्या मान लिया है? मानक मान लिया है। हो गया ना। अब अवकलन करो। तो कहा हमने अब इसका अवकलन सूत्र की तरह कर देंगे, जैसे e की पावर x का e की पावर x हुआ वैसे e की पावर 3x का e की पावर 3x होगा। लेकिन तुरंत डी dx ऑफ किसका होगा जी? 3x का होगा और प्लस b रखो इसका e की पावर 4x और तुरंत डी dx ऑफ 4x। अब देखो a इंटू ई की पावर 3x, उसके बाद यहाँ पे इसका हो गया 3 गुणा 1 और प्लस b इंटू ई की पावर 4x और इसका हो गया 4 गुणा 1। फाइनली तुम लिख सकते हो dy dx बराबर 3a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर कितना जी? 4x। हो गया ना। अब देखो क्या होगा, यहां पर इसको मान लो इक्वेशन नंबर जी 1 मान लिए। अभी तो एक कई बार अवकलन हुआ, हमने कह दिया 2 स्वेच्छ अचर है इसलिए 2 बार अवकलन होगा। तो क्या लिखेंगे जी? x के सापेक्ष पुनः अवकलन। तो देखो डी dx ऑफ dy dx हो गया ना। क्या हो जाएगा जी? तो होगा तुम्हारा 3a इस बार बाहर होगा और फिर इसमें डी dx ऑफ e की पावर किसका होगा? 3x होगा ना। और फिर तुम्हारा प्लस 4b बाहर होगा और डी dx ऑफ होगा किसका? e की पावर 4x का। फिर मानक मानना होगा जी इसमें हमको, इसको 3x को और 4x को। तो इसको मानक लिख दो और इसको भी मानक लिख दो। अब आ जाओ फिर से अवकलन कर लो, क्या हो जाएगा? ये तो d2y dx स्क्वायर हो गया जी, हुआ बराबर तुम्हारा 3a बाहर है और e की पावर 3x का अवकलन तो वही होगा, लेकिन हमको तुरंत क्या लिखना पड़ेगा? डी dx ऑफ 3x का। ऐसे ही हमारा यहाँ पे 4b होगा और तुम्हारा e की पावर 4x होगा और तुरंत डी dx ऑफ डी dx ऑफ किसका लिखना होगा? 4x का, अर्थात इसको मानक माने थे। अवकलन का नियम यही कहता है कि अगर अवकलन सूत्र की तरह दिख रहा हो तो उसका अवकलन सूत्र की तरह कर दो, ठीक है, और जिसको मानक माने हो उसका पुनः अवकलन कर दो, हो जाएगा ना। तो अब क्या हुआ यहाँ पे?
ये 3a और e की पावर 3x, यहाँ पर इसका 3 बाहर निकलेगा x का 1, 4b e की पावर 4x और यहाँ 4 बाहर निकला x का अवकलन 1, कुल मिला के आ गया इस तरह से d2y dx स्क्वायर बराबर 9a e की पावर 3x हो गया ना, और फिर प्लस कितना 8 नहीं जी 16 है ना, 16 उसके बाद b e की पावर 4x। एक काम करो, जो सवाल था इसे समीकरण नंबर 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3। अब हमने काम कर लिया, 2 बार हमने अवकलन कर लिया है। अब हमें अपने सवाल की चर्चा शुरू करनी है, अवकल समीकरण बनाना है। तो अवकल समीकरण बनाते समय हमने कहा था, क्या कहा था, a और b समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ a और b समाप्त हुआ है? नहीं, अवकलन भी हमको 2 ही बार करना था, 2 बार ये अवकलन हो चुका है। निष्कर्ष, अब इन समीकरणों का प्रयोग किया जाएगा। आया समझ में? तो कैसे करोगे ये देखो, पहले दिमाग लगाओ कुछ। अब क्या कर सकते हो इसमें? सबसे पहले इसमें इस प्रकार करो इसको कि इस रूप में बंट जाए और इस रूप में बंट जाए, नहीं तो इनमें किसी को गुणा भाग करा के जोड़ो घटाओ, गुणा भाग करा के जोड़ो घटाओ, उसके बाद तब आगे बढ़ो। क्या किया जाए? कुछ दिमाग लगाओ इसमें, क्या कर सकते हो अपने हिसाब। तुमको दिमाग लगाना है, यहाँ पे कोई अब तरीका नहीं होगा कि हमारे पास ये मानक फॉर्मूला है हम इसको लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तुमको अपने हिसाब से करना है, उस हिसाब से करना है। ये जितना हिस्सा दिख रहा है या तो dy dx में बदल जाए या तो y में बदल जाए। तो सोचो क्या करना है, कोई दिमाग लगा सकते हो? चलो देखो, अब यहाँ पे लिखा जाए समीकरण 3 प्लस समीकरण 1 गुणा 12। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जब 12 हिस्सा तुम जोड़ोगे तो इसमें ये 12 है, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21, और इसके बाद इसमें 12 जोड़ोगे तो 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28। अब इसमें से कॉमन क्या कर सकते हो? 21 और 28 में से कॉमन क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। तो इसमें 3 और इसमें क्या बचेगा? 4, जो कि देखो इसमें 3 और 4 हमको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना? तो ये चीज को ध्यान देना, इसीलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो देखो क्या करोगे, ऊपर नीचे लिख के ऐड करें कि बगल बगल? यह है तुम्हारा d2y dx स्क्वायर बराबर 9a e की पावर 3x प्लस 16 b e की पावर 4x। इसमें इसको ऐड करना है 12 का गुणा करा के, तो 12y और फिर क्या होगा 12a e की पावर 3x और प्लस 12b e की पावर 4x। अब देखो इधर क्या हो गया, d2y dx स्क्वायर प्लस 12y बराबर 12 9 21 a e की पावर 3x और प्लस 28 b e की पावर कितना जी 4x। हो गया ना? उधर से अब कॉमन कर लो जो कॉमन कर सकते हो। तो d2y dx स्क्वायर प्लस 12y बराबर 7, इसमें बचेगा 3a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर 4x। अब इसका मान कहां से रख सकते हो? समीकरण 1 से। इसकी वैल्यू क्या है? dy dx, तो इसकी जगह पे रख दो dy dx, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा d2y dx स्क्वायर प्लस 12y बराबर 7 dy dx हो जाएगा ना, और ये भी समाप्त हो जाएंगे। बस अवकल समीकरण प्राप्त हो गया। नोट कर लो। 12 नंबर भी बताना है, पहले दूसरा।
चलो देखो सवाल नंबर 12 का पहला है। सवाल दिया है y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -3x प्लस c e की पावर x, ये है ना। चलो अब देखो, इसमें कहा है a b और c अचर है जी, मतलब अवकलन कितनी बार होगा? 3 बार होगा। पहले x के सापेक्ष अवकलन, तो dy dx बराबर a बाहर d dx ऑफ किसका? e की पावर 2x, b बाहर d dx ऑफ किसका? e की पावर -3x, c बाहर d dx ऑफ किसका? e की पावर x का। यहाँ देखो a, अब इसमें 2x है ना, यहाँ पे जी हमने किसका पढ़ा है अवकलन? e की पावर x का, इसकी जगह 2x दिख रहा है, इसलिए उसको मानक मानेंगे। तो पहले इसका सूत्र की तरह अवकलन कर दो और उसके बाद d dx ऑफ किसका कर दो? 2x का, और प्लस b इधर d dx ऑफ इसका पहले तुम्हारा सूत्र की तरह हो जाएगा क्या? e की पावर -3x, लेकिन तुरंत d dx ऑफ किसका करना होगा? -3x का, और प्लस c, और इसका तो वही हो जाएगा, इसमें मानक मानना नहीं है। अब देखो a e की पावर 2x और इधर 2 इंटू कितना हो गया इसका? 1, और प्लस b e की पावर -3x, -3 इंटू क्या हो गया जी? 1, क्योंकि -3 बाहर और x का अवकलन 1, और ये तो वैसे ही रहेगा। फाइनली देखो इधर आ गया 2a e की पावर 2x और -3b e की पावर -3x और प्लस c e की पावर x, ये किसके बराबर आया जी? dy dx। तो बेचारा बहुत खतरनाक लगेगा। समीकरण 1, 2, फिर से x के सापेक्ष पुनः अवकलन, इस बार थोड़ा और जल्दी कर दिया जाए। देखो इसको d2y dx स्क्वायर लिख सकते हो, बराबर 2a बाहर और d dx ऑफ किसका? e की पावर 2x का, -3b बाहर d dx ऑफ e की पावर -3x का, और प्लस c d dx ऑफ किसका जी? e की पावर x का। अब देखो इसमें एक चीज करो, 2a लिखे, e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x सही होगा, लेकिन फिर से तुमको 2x का अवकलन करना होगा। एक बार कर चुके हो ऊपर, इसलिए इसका डायरेक्ट 2 गुणे क्या लिख दो? 1 लिख सकते हो ना। देखो यहाँ पे 2x का किया है कि नहीं किया? 2 गुणे 1 लिखा गया है। उसके बाद माइनस देखो 3b और e की पावर -3x का, यही हो गया। फिर देखो उसके बाद क्या हुआ? -3x का हुआ, तो -3 गुणे 1 हुआ है ना, -3 गुणा क्या कर दो? 1, और प्लस इसका तो वही हो जाएगा। हो गया ना। तो अब क्या कर सकते हो? देखो अब क्या बचेगा? d2y dx स्क्वायर बराबर क्या बचा जी? इधर 2 दूनी कितना हो गया? 4a e की पावर 2x और माइनस माइनस प्लस 9b e की पावर -3x और प्लस c e की पावर x। फिर से x के सापेक्ष अवकलन, तो ये d3y dx क्यूब हो जाएगा, और इधर 4a d dx ऑफ e की पावर 2x प्लस 9b d dx ऑफ e की पावर -3x प्लस c d dx ऑफ e की पावर x। अब देखो 4a, इसमें पुनः वही कर लो, e की पावर 2x और 2 गुणे 1। उसके बाद 9b का कर लो, e की पावर -3x और इधर -3 इंटू 1, फिर इधर c e
की पावर x, क्या हो गया जी x, d3y dx³ बराबर क्या आ गया, 4 दूना 8a e की पावर 2x और प्लस माइनस माइनस 27b e की पावर -3x और प्लस c e की पावर x। इसको मान लो समीकरण नंबर 4 और इसको मान लो समीकरण नंबर 3। नोट करो फिर आगे किया जाए सब। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये 8 है और ये -27 है और ये 1 है, देख रहे हो। तो जैसे अभी हमने पिछले वाले में इस प्रकार बनाया कि गुणा करने के बाद फिर से जब हम कॉमन करें तो या तो 2 में से कोई मिल जाए या तो 3 में से कोई मिल जाए, समझ गए। तो देखो अभी क्या करोगे, यहाँ पे 8 है और 27 है, कुछ कॉमन होगा क्या इनमें से, नहीं होगा। अब यहां से तुम आगे बढ़ो, अगर 8 के बाद इसको 9 कर लो, अगर इसको तुमने 1 जोड़ के 9 किया तो 27 में से 1 घटेगा क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, देख रहे हो। तो इसको तुमने 9 किया तो ये 26 होगा, फिर 9 और 26 में से कॉमन होगा क्या, कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा। उसके बाद इसको 1 और बढ़ाओ, 10 करो तो 1 और इसको घटाओ, कितना होगा, 10 होगा ये और 24 होगा ये। 10 और 24 में से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, 2 पच्चे 10 और 12 दूना 24 होगा ना, मतलब 5 और 12 आएगा। तो क्या इसमें कोई 5 और 12 है दोनों में से, नहीं, मतलब अभी भी कोई फायदा नहीं है। 11 कर लो, 23 कर लो, कोई फायदा नहीं। 12 कर लो, उसके बाद ये 22 हो जाएगा, क्योंकि जब ये 1 बढ़ेगा तो ये 1 घटेगा, याद रखे रहना। तो 12 के बाद ये कितना होगा, नहीं जी उल्टा कर दिए क्या, 27 था ना। तो 8 4 12 इसको किए, 27 में 4 गया तो कितना होगा, 23। तो हाँ 12 और 23, 12 23 में सीधे कॉमन नहीं होगा कुछ, इसको 13 करोगे, एक और कम होगा, 22 होगा, दिखाई दे रहा है। तो 13 और 22 से कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा। एक और बढ़ाओ 14, मतलब 8 से 14 तो 27 में 6 गया तो 21, क्या कॉमन होगा, 7 कॉमन होगा। तो 7 दूना 14, 7 किया 21, 2 और 3 है किसी का, इसका दिख रहा है 2 और 3, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हम इसमें 6 जोड़ दें और 6 घटा दें, होगा। और ठीक इसी समय इसमें भी कुछ जुड़ेगा, तो अगर इसमें तुम 6 जोड़ोगे 6 घटेगा, मतलब ये वाला है, यहाँ पे 6 का गुणा इसमें कराओ, 6 का गुणा इसमें कराओ, तो 6 इसमें जुड़ जाएगा और ये प्लस है और यहाँ माइनस है तो घट जाएगा वो। और उसके बाद ठीक उसी समय 6 का गुणा इसमें भी होगा ना, और एक यहाँ पे पहले से 6 कितना हो जाएगा, 7, मतलब वो भी 7 आ गया, अर्थात उसमें से भी कॉमन हो जाएगा। तो क्या कर सकते हो यहाँ पे फिर से, समीकरण 4 में जोड़ दो किसको जी, समीकरण 1 को कितने का गुणा करा के, 6 का गुणा करा के। तो क्या होगा, सीधे सीधे कर दें क्या इसको, देखो d3y dx³, इसमें जोड़ना है समीकरण 1 को कितने का गुणा करा के जी, 6y का गुणा करा के। और तुम्हारा इधर 8a e की पावर 2x माइनस 27b e की पावर -3x और प्लस c e की पावर क्या है, x है। इसमें जोड़ रहे हैं हम किसका गुणा करा के जी, इसमें 6 का गुणा करा के। तो जब 6 का गुणा कराएंगे तो 6a e की पावर कितना x हो जाएगा, 2x और प्लस 6b e की पावर कितना हो जाएगा, -3x और प्लस क्या हो जाएगा जी, 6c e की पावर x। तो बराबर क्या आ गया, 8 और 6 मिलके 14a e की पावर 2x और माइनस है और ये प्लस है, माइनस लगेगा घट जाएगा तो कितना बचेगा, 27b e की पावर -3x और 6 और 1 मिलके 7c e की पावर x हो गया ना। अब उसमें से तुम कॉमन क्या कर सकते हो, 7 कॉमन कर लो, इधर वाला लिखते जाना, 7 कॉमन कर लो तो 2a e की पावर 2x माइनस 3b e की पावर -3x और प्लस c e की पावर कितना बच गया, x। यही हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से इसकी जगह क्या रख दो, dy dx रख दो, abc समाप्त हो गए, हो गया ना। तो नोट कर लो।
बोल रहे हैं। देखो इधर देख लो, इसको पूरा नहीं बताएंगे। देखो ये हमारा इस तरह से एक्सिस है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। कह रहा है पहले चतुर्थांश में स्थित उन सभी वृत्तों के लिए अवकल समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों को स्पर्श करते हैं। तो ये दोनों अक्षों को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त ऐसे खींच दिया जाए जी। देख रहे हो, ये यहां पर स्पर्श किया और ये यहां पर स्पर्श किया, और ये बीच में क्या है, केंद्र है। हो गया। यहां से इसको मिलाओगे तो ये त्रिज्या क्या होगी जी, r। यहां से इसको मिलाओगे तो त्रिज्या क्या होगी, r। अगर ये r है तो ये भी क्या है, r, और ये भी क्या है, r। देख रहे हो ना। तो x अक्ष पर भी चली गई दूरी r और y अक्ष पर भी चली गई दूरी r, और यहां से 90 अंश। तो ये बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, r, r। हो गया नहीं हो गया। निष्कर्ष केंद्र हो गया r, r, त्रिज्या भी हो गई r। तो मान लेंगे माना त्रिज्या बराबर r। अब हमने इसको माना अर्थात ये स्वेच्छ अचर हो गया ना। इसी को समाप्त करना होगा हमें। तो माना त्रिज्या हो गई r, और उसके बाद क्या होगा जी, क्योंकि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, इसलिए केंद्र का निर्देशांक हम मानते हैं h, k। लेकिन यहां सवाल में क्या आ गया, r, r, मतलब h की जगह भी r और k की जगह भी r। तो इसलिए वृत्त का समीकरण हम मानते हैं x माइनस h का स्क्वायर, उतनी लिखे थे, प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। लेकिन आज यहां सभी r हैं, x माइनस r का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, r का स्क्वायर और बराबर r का स्क्वायर। यही वृत्त का समीकरण है। इसमें कितना अचर मिला जी, एक मिला ना। एक बार अवकलन करके खत्म कर लेना, घर से नोट कर लो।